नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर आई और इस कहानी की सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये कहानी मैंने खुद ही लिखी है। तो मैंने सोचा अगर मैंने कहानी लिखी है तो आपके साथ बांटूं क्यों ना। तो कहानी शुरू होती है सूरज की एक मखमली नींद से। सूरज बहुत नींद में अपने ऊपर बादलों की चादर डालकर सो रहा था और सोते सोते सपना देख रहा था। सपने में देख रहा था कि कैसे पंछी उसके आस पास अपने पंख पसार कर उड़ते हैं, कि कैसे जब कोई हवाई जहाज उसके पास जाता है तो वो डर जाता है, और कैसे जब हवा उसके पास आती है तो गरम 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 करके इधर उधर भाग जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने देखते देखते जब वो सो रहा था तभी उसे आवाज आई कहीं बाहर से, अरे तुम मेरे अंदर नहीं आ सकती, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, हटो यहाँ से, मेरे पास मत आओ। और दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी, अरे हमें आने दो ना, तुम्हारे पास थोड़ी सी ही तो जगह है, अरे देखो देखो हमें थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो, थोड़ा सा दरवाजा खोल दो, हम थोड़ी सी जगह में ही आ जाएंगे। बेचारा सूरज, उसने सोचा था कि आज बादलों को ओढ़ कर वो आराम से लंबी गहरी नींद सोएगा, पर ये आवाजें उसे सोने ही नहीं दे रही थी। तो उसने सोचा उठना तो पड़ेगा ही। उसने उबासी दिया, ना जाने कौन चिल्ला रहा है ऐसे सुबह सुबह। और उसने बादलों का पर्दा हटाया और देखा कि कौन है। उसने पूछा, अरे कौन चिल्ला रहा है यहाँ सुबह सुबह? और मेरे ही घर के बाहर जी जगह मिली थी सुबह सुबह चिल्लाने के लिए, मैं अभी तो सोया था। और उसने देखा दूर एक बड़ा बादल उमड़ घुमड़ के जोर जोर से चिल्ला रहा था और गोल गोल घूम रहा था और अपने आप के अंदर से शायद कुछ नन्ही नन्ही बूंदों को अपने अंदर आने से बचा रहा था और बोल रहा था, नहीं नहीं मेरे पास नहीं आना, नहीं नहीं नहीं, दूर 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 खड़े हो जाओ, मैं अपने अंदर तुम्हें नहीं आने दूंगा। और नन्ही बूंदे भी यहाँ वहां उछल कूद कर करके उसके पास अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। अरे पर परेशानी क्या है, हमें अंदर आने दो ना, अरे तुम जाओ वहां से अंदर जाओ, अरे नहीं 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 इधर से अंदर जाओ। और बादल जो था वो घुमड़ घुमड़ के इधर उधर यहाँ वहां जा रहा था और अपने आप को बचाया जा रहा था। सूरज को लगा, अरे ये तो लड़ाई बढ़ जाएगी, मुझे बीच में जाना चाहिए। और वो गया और उसने बोला, अरे भाई इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम दोनों, ये क्या हुआ है? और बादल बादल तुमको क्या हो गया, तुम क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? बादल बोला, अरे मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि सारे बूंदे मेरे अंदर आना चाहते हैं, मुझे उनको अपने अंदर नहीं रखना। सूरज बादल की बात सुन के नन्ही बूंदों की तरफ मुड़ा और नन्ही बूंदे बोली, अरे हम इसमें क्या गलत करें, हम नन्ही बूंदे तो बादलों के अंदर जाती हैं और बादल बनाती है, अब ये बादल हमें अपने अंदर नहीं आने दे रहा। सूरज को भी समझ नहीं आया कि बादल नन्ही बूंदों को अपने अंदर आने से क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि नन्ही नन्ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदों को मिलाकर ही तो बादल बनता है। और आज ये बादल, सूरज का दिमाग चकरा गया। उसने बोला, इतना सोचने से अच्छा है मैं बादल से ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, अरे भाई क्या हो गया है बादल, तुम नन्ही बूंदों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? जैसे ही सूरज ने पूछा, बादल घुमड़ घुमड़ के और मोटा हो गया और बोला, मैं नन्ही बूंदों को अपने अंदर इसलिए नहीं आने दे रहा हूँ क्योंकि अगर नन्ही बूंदे मेरे अंदर आएंगी तो मैं बारिश बन जाऊंगा, और अगर मैं बारिश बना तो मैं टप 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 करके बरस जाऊंगा और फिर मैं बादल ही नहीं रहूंगा। और जब बादल आता है तो इतना मजा आता है मुझे बादल रहने में, मैं तो बादल ही रहना चाहता हूँ, मैं तो कभी बारिश बनना ही नहीं चाहता। हो, अब सूरज को समझ में आया कि बादल नन्ही बूंदों को अपने अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था, क्योंकि बादल के अंदर बहुत सारी नन्ही बूंदें पहले से ही थी, और अगर कुछ और नन्ही बूंदें बादल के अंदर आई तो वो भारी हो जाएगा, और अगर वो बहुत भारी हो गया और बहुत बड़ा हो गया तो वो टप 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 करके बारिश बन जाएगा। तो सूरज ने सोचा कि क्या किया जाए। फिर वो नन्ही बूंदों की तरफ पलटा और नन्ही बूंदें बोली, पर एक बात बताओ, अगर हम इनके अंदर नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएं? हम क्या हवा के साथ इधर उधर होते रहे? हमें इनके अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बाकी सारे बादल के अंदर की जगह खत्म हो गई है, सिर्फ इन्हीं के अंदर थोड़ी सी जगह बची है और ये हमें अपने अंदर आने ही नहीं दे रहे। सूरज को नन्ही बूंदों की भी बात समझ में आई। उसे लगा, हाँ बेचारी नन्ही बूंदें कहाँ जाएंगी, ये बेचारी हवा के साथ इधर से उधर और उधर से इधर जाती रहेंगी। तभी तो सूरज ने कुछ सोचा। उसने सोचा शायद मैं कुछ मदद करूं। तो सूरज ने बोला, बादल
तुम एक काम करो, तुम नन्ही बूंदों को अपने अंदर ले लो। जैसे ही सूरज ने बोला, बादल तो जोर जोर से घुमड़ घुमड़ के घुमड़ घुमड़ के घुमड़ घुमड़ के रोने लग गया और बोला नहीं लूंगा नहीं लूंगा, मैं इनको अपने अंदर नहीं लूंगा, मुझे बारिश नहीं बनना नहीं बनना। ओह, सूरज ने बोला अरे 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 अरे, इतना भी गुस्सा मत करो, पहले बात तो सुनो। तुम एक काम करो, तुम नन्ही बूंदों को अपने अंदर ले लो और जब तुम टप 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 करके बारिश बन के धरती पर गिरोगे तो तुम जिन झीलों में, तालाबों में, महासागर में, नदियों में, सागरों में, जहां भी गिरोगे, मैं अपनी गर्मी से तुम्हें वापस उन्हीं झीलों से, तालाबों से, महासागरों से, नदियों से और जमीन से भी तुम्हें वापस खींच लाऊंगा। और जब वो वापस तुम्हारी नन्ही नन्ही बूंदे बनेंगी तो फिर से तुम बादल बन जाना और फिर से बादल बनना और हवा के साथ मजे करना। बादल ने सोचा सुझाव तो बुरा नहीं है, पर उसने पूछा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, तुम मुझे पक्का वापस बादल बना दोगे? सूरज ने बोला हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं खूब गर्मी करूंगा और तालाबों से, झीलों से, सागरों से, महासागरों से बहुत सारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें इकट्ठी करूंगा और जब मैं उन्हें इकट्ठी हवा में करूंगा तो हवा उनको सबको साथ में लाएगी और जब साथ में लाएगी तो क्या बनेगा? बादल ने बोले बादल मैं बनूंगा मैं। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा सुझाव है। नन्ही बूंदों को भी लगा हाँ 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 हाँ, ये तो सही है, हम बादल बन के धरती पर जाएंगे भी और धरती से वापस, गर्मी से वापस ऊपर आसमान में भी आ जाएंगे। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, पर अब नन्ही बूंदों को लगा कि उन्हें सूरज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो नन्ही बूंदों ने कहा कि सूरज एक काम करते हैं, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं क्योंकि आपने हमारी और बादल की लड़ाई ही सुलझवा दी। तो एक काम करते हैं, हम आपके लिए क्या करें, हम तो बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही हैं। तभी उनमें से एक नन्ही बूंद बोली सूरज हम आपके लिए एक काम कर सकते हैं। सूरज ने बोला वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो नन्ही बूंद बोली कि जब बारिश होगी और हम टप 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 करके नीचे ज़मीन पर जाएंगे, उस समय पे अगर तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी किरणें हमारे अंदर से गुजरेंगी तो हम तुम्हारी किरणों के सातों रंग आसमान में सबको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि तुम्हारी किरणें सिर्फ एक रंग की नहीं है बल्कि उसमें 7 रंग हैं। और जब भी तुम्हारी किरणें हमसे गुजरेंगी तो हम आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष बनाएंगे और जब भी वो इंद्रधनुष बनेगा तो तुम मानना कि हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं, तुम्हारी गर्मी के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए कि तुमने हमारी लड़ाई सुलझवा दी। सूरज ने जब ये सुझाव सुना तो वो खुश हो गया, बोला अरे वाह, मेरी किरणों के 7 रंग आप आसमान में दिखा सकते हैं। बूंदों ने बोला क्यों नहीं, जब भी वो हमारे अंदर से गुजरेंगी तो हम तो पानी की बनी हुई हैं और जैसे ही सूरज की किरणें पानी के बीच में से गुजरेंगी तो हम 7 रंग बिखेरेंगे। सूरज ने कहा ये बहुत अच्छी बात है और बादल, बूंदे और सूरज सभी इस बात के लिए मान गए। और आपको पता है वो तीनों आज भी अपना वादा निभाते हैं। तो जब कभी कभी बारिश और धूप यानी कि सूरज साथ में आते हैं तो आपको आसमान में इंद्रधनुष दिखता है और साथ ही साथ पानी जो ऊपर से बरसता है वो वापस सूरज की गर्मी से आसमान में ही चला जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।